जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्री श्रृंगार वट की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। वीर समीर बिहारी की जय। यहाँ विराजमान गोपाल जी शालिग्राम प्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद एवं समस्त वैष्णव जन आप लोगों की कृपा से दैनिक सत्संग का ये क्रम चल रहा है, जिसमें हम प्रतिदिन वृंदावन के थोड़े से लुप्त और गुप्त मंदिरों का चर्चा करते हैं और उन मंदिरों की स्थापना किन संतों के द्वारा हुई उस पर भी चर्चा करते हैं। साथ साथ थोड़ा बहुत सिद्धांत, थोड़ी छोटी छोटी बातें जो हमें सीखनी है जीवन में, जो हमारे भजन में सहायक हैं, उन पर भी राधा रानी जो कहलवा देती हैं वो चर्चा कर लेते हैं। कल क्या चर्चा की थी? चार संप्रदाय। कल 4 संप्रदाय आश्रम की चर्चा की थी। आज हम मंदिर श्री हनुमान जी एवं वैष्णवी देवी, ये परिक्रमा मार्ग में है। आ जाइए, यहाँ कुर्सी है, ये आ जाइए, बैठ जाओ बेटा आराम से। ये है आराम से अभी नहीं बैठी और ठीक है बढ़िया। या आप इधर आ जाओ, कोई और आएगा तो वहां बैठ जाएंगे, है ना। यहाँ आ जाओ आप। कल किसी का फोन आया बोले गुरुजी आप जब प्रवचन करते हो ना, एक तो बीच बीच में लोग बोलते हैं। मैंने कहा हाँ। फिर बोले और आप और कहते हो कुर्सी इधर है, इधर आ जाइए, ये क्या तरीका है? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। है अभी हो गया, तभी याद आ गया। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं। मैंने कहा भैया बात यह है कि ये जो हमारा होता है, ये कोई प्रवचन कथा व्यास, कोई सत्संग या कोई भागवत सप्ताह नहीं हो रहा है जो एक आदमी बोलता रहे और सब लोग सुनते रहे, झोंकते रहे 3 घंटे तक। मैंने कहा हमारा तो सत्संग होता है, ये तो पारिवारिक सत्संग है, ये पारिवारिक सत्संग है। बस। और सभी अपने मित्र लोग, मैया लोग, सब वैष्णव लोग पधारते हैं, तो मेरा ध्यान तो आए हैं तो कम से कम उनको आसन मिल जाए, बैठने की जगह मिल जाए। ये चेष्टा तो मेरी रहती है। मैं कोई मेहनत तो हूँ नहीं, मैं कोई कथा व्यास तो हूँ नहीं। कथा व्यास होती तो मेरी तुम लोग आरती फारती करते, कुछ दक्षिणा वक्षिणा देते। मैंने कहा वो भी नहीं है। हम तो उल्टा प्रसाद लेके चले जाते। हाँ, तो मैंने कहा हमारा तो सत्संग है, हम बोलते भी हैं, हंसते भी हैं। किसी को कुछ पूछना है, इस सत्संग क्या है? सत्संग ये है कि तुम्हारे पास कुछ है तो दे जाओ और कुछ मेरे पास दिखे तो ले जाओ। बस, न किसी को बोलने की मना है, न बीच में इस प्रकार के उसकी मना है। आनंद में हम लोग सत्संग करते हैं, भगवत गुणगान करते हैं, थोड़ा सा तो आनंद आ जाता है। सब लोग मिलके बैठते हैं, सभी बराबर के ही हैं, बल्कि वैष्णव लोग श्रेष्ठ है, अच्छे भजनानंदी पधारते हैं। बोले अच्छा ठीक है, बढ़िया है। मैंने कहा तेरे को अगर ऐसी कुछ हो तो यार तू आ जा, तेरी तरफ से कर देंगे, कुछ दक्षिणा वक्षिणा दे दे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। बोले ना गुरुजी समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, ये घर जैसा सत्संग है। जो लोग सीरियसली सुनते हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस है ये। नहीं हम इशारे में बात कर लिया करेंगे, इधर नहीं, वो क्या है ना कि वो जैसा चल रहा है ना, वो उस चीज को देखते हैं। जबकि हमारा तो वो जो चल रहा है वो वाली चीज तो है ही नहीं। हम लोग तो ऐसे ही बैठ के सत्संग कर लेते हैं बस, और कोई बात नहीं है। और इसमें किसी प्रकार से हानि नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कोई यदि वैष्णव आता है
और आप यदि प्रसन्न होकर उसका स्वागत नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है, सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। तुम काय बात के व्यास कहाँ बैठे हो, कुछ नहीं। और व्यास की भी कथा जो है, अब मैं कहूंगा तो कुछ लोगों को बुरी लग जाएगी। भागवत की कथा है कि व्यास जी बैठे हुए, सूत जी का क्या हुआ, सूत जी बैठे हुए कथा कह रहे और शौनक जी सुन रहे, और बलराम जी आए यात्रा से, सबरे ऋषि मुनि खड़े हो गए, और सूत जी को ये एक प्रकार का भान था कि मैं तो व्यास हूं, मैं व्यास आसन पर बैठा हूं, मैं थोड़ी उठूंगा। बलराम जी आए मेरे को माला पहना के प्रणाम करें। अब बलराम जी तो बलराम जी हैं, शेषावतार हैं, क्रोध भी है उनमें, सब कुछ है, और उनको जो है शिक्षा देने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा अच्छा, एक तो ये जाति से शूद्र और मैं आया हूं, सब रे खड़े है गए, सब खड़े हो गए, ये बैठा हुआ आसन पर। बोले अच्छा, एक तिनका उठाया और भम करके मारा, वहीं के वहीं भस्म हो गए हैं। आपने सुनी होगी कथा। अरे हाँ, तो ये व्यास लोग नहीं सुनाते हैं ना, अपने ऊपर लागू होते हैं। सुनाई थी किसी राजस्थान जी महाराज ने सुनाई थी। सूत जी भस्म हो गए वहां, हाँ बताया था, एकदम भस्म राख हो गए। लेकिन बलराम जी के सामने कौन बोले? परीक्षित भी बैठे, परीक्षित तो नहीं थे उस समय, सब लोग ऋषि मुनि बैठे हुए, कौन बोले बलराम जी के सामने? सब सन्नाटा एकदम करे, बोले इन्होंने तो हमारे व्यास जी को ही भस्म कर दिया। सन्नाटा। तो बलराम जी बोले भाई क्या बात है, तुम लोग तो एकदम सन्न से हो गए, क्या मैंने गलत कर दिया? मैं आया हूं, आप सब लोग खड़े हो, अरे व्यास है तो ठीक है, व्यास है तो कोई आफत थोड़ी है, इसने मेरे को प्रणाम तक भी नहीं करेगा, शिष्टाचार भी नहीं है इसके पास। बोले महाराज वो तो सब ठीक है, जो भी था, अब हमारे लिए तो ये कष्ट हो गया ना कि हमको ये कथा कौन सुनाएगा। सूत जी तो पधार गए और हम कथा श्रवण के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो बोले ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन वो ईश्वर तत्व थे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ थे। वो यदि एक तिनके से किसी को भस्म कर सकते हैं तो भस्म से भी आदमी बना सकते हैं। बोले ऐसा करते हैं, रोमहर्षण या लोमहर्षण मैं भूल रहा हूं, तो बोले ऐसा करता हूं, मैं दोबारा से यहाँ से सूत जी को दोबारा से उत्पन्न कर देता हूं, लेकिन वो सूत जी के पुत्र कहलाएंगे और उस पुत्र को ये नहीं मालूम होगा कि मैंने उसके पिता को भस्म किया है, और मैं पूरा का पूरा ज्ञान श्रीमद् भागवत का जितना उनको था उतना का उतना उसमें भर दूंगा, और तुम्हारी वो यो प्रकट होते ही वो तुम्हारी कथा जहां से छोड़ी थी वहां से शुरू कर देंगे। अरे बोले बड़ी कृपा होगी प्रभु, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। बलराम जी ने जल लिया, एक छींटा मारा, प्रकट हो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं बता रहा था, वो अपनी कथा शुरू हो गई, वो अपनी कथा शुरू हो गए, उनको कोई भान नहीं, उनको आज तक पता नहीं चला कि बलराम जी ने मेरे पिता को मार के दोबारा मेरा जन्म किया है। तो व्यास के लिए भी ये कहा गया है, यद्यपि व्यास की ये भी मर्यादा है कि व्यास आसन को छोड़े नहीं, लेकिन जब गुरुजन आ जाए, ईश्वर तत्व आ जाए, तो व्यास आसन को प्रणाम करके छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। अभी आजकल कथाओं में क्या होता है, शिव पार्वती बना लाते हैं बच्चों को, राधा कृष्ण बना लाते हैं, और वो राधा कृष्ण आके क्या करते हैं, व्यास जी को प्रणाम करते हैं। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? अब वो व्यास जी को तो उसमें वो लड़का लड़की दिखती है जजमान की, तो लड़का लड़की देखनी है तो कृष्ण क्यों बना दिया? उस लड़का लड़की को बुला लो, प्रणाम करा लो। उस वक्त तो साक्षात कृष्ण है, उस समय तो वो कृष्ण है, कृष्ण बना हुआ है तो कृष्ण ही है मेरे हिसाब से। कभी मैं बैठा हूँगा व्यास आसन पर, हालांकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, कभी मैं बैठा हूँगा और पहले तो कृष्ण के विग्रह बनाने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ बने? परीक्षित के टाइम को कृष्ण के विग्रह बन के आए थे क्या, नाटक बन के? सही बात है। चलो आएंगे भी सही, तो व्यास आसन से उठ के उनको प्रणाम करना बनता है। प्रणाम करूंगा और अपने आसन से ऊपर उनका सिंहासन विराजमान होगा। सही बात है, ये है कृष्ण की गरिमा। सही बात है। ऐसे थोड़ी तुम व्यास हो गए तो तुम भगवान से भी ऊपर हो गए। और इसका उपदेश भागवत में ही साक्षात बलराम जी ने नमूना दे दिया। मैं कहता हूँ फिर भी समझ नहीं आता, मुझे तो नहीं आया आज तक। हो सकता है मेरी बुद्धि में कोई खोट हो, मुझे तो समझ नहीं आया। गुरुजन आ जाए, मैं बैठा हूं अभी, और मेरे गुरुजी आ जाए तो मैं खड़ा होके उनको प्रणाम करूंगा ही करूंगा। मैं चाहे कथा कह रहा हूं तो कथा कहने में मैं कोई तोप थोड़ी हो गया, गुरु से ऊपर थोड़ी हो गया। ऐसे ही
आप लोग वैष्णव लोग जब पधारते हैं तो वैष्णव लोग यदि नहीं आए और उनका प्रसन्नता से स्वागत न किया जाए तो वैष्णव अपराध लगता है। तो इसलिए कोई भी आते हैं तो मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाता है और मैं कोई ना कोई ऐसी हास प्रयास की बात करके हास प्रयास करके उस बात को कर देता हूँ जो आने वाला उसे भी लगता है कि वाह चलो हमारे जाने से सब प्रसन्न है, आनंद आता है, सब प्रसन्न है। यदि किसी के आने से आप यदि ध्यान न दें तो वो ऐसा फील करेगा मेरे जाने से आनंद सा नहीं आया किसी को वहां, अब कल से नहीं जाऊंगी मैं। तो ये अपराध हो गया हमारा, सभी का अपराध हो गया। और वैष्णव तो आप सब हैं ही हैं इसमें, अवैष्णव तो देखो कोई नहीं है, सभी वैष्णव है, सभी के सभी वैष्णव है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये छोटी छोटी बातें आ जाती है निकल के। आनंद है सब, आनंद है। तो आज हनुमान जी एवं वैष्णव देवी का मंदिर है। यह मंदिर परिक्रमा मार्ग में है। जब हम अटल्ला चुंगी से परिक्रमा में उल्टे घुसेंगे, परिक्रमा तो उधर से आती है ना, अटल्ला चुंगी आती है, रोड क्रॉस करते हैं, फिर इधर घुसते हैं अटल वन की तरफ। जहां गोरे दाऊ जी का मंदिर है, पिछली तरफ हम उल्टे घुस जाए अटल्ला चुंगी से तो गोरे दाऊ जी का मंदिर सीधी हाथ पर है। थोड़ा आगे चल के ये दो विशाल मंदिर बने हुए और ये मंदिर नीम करोरी बाबा जी द्वारा स्थापित है। नीम करोरी बाबा जी बड़े सिद्ध हुए, मेरे ख्याल यहाँ विराज रहे हैं। लाली देखना, हाँ जी विराजे हैं ना? हाँ विराज रहे हैं ना, विराज रहे हैं। हाँ। देखिए ये यहाँ विराजे हुए, इधर भैया नहीं है। वो सबसे ऊपर भक्ति का कोर्स के नीचे देखिए, भक्ति का कोर्स और ऊपर इधर, और ऊपर इधर, इधर 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 इधर। मेरी उंगली देखो, मेरी उंगली इधर इधर। अच्छा है, नहीं है? ना इधर नहीं है। आप देखो, नहीं नहीं है, शायद हट गए। उसको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? हमको ऊपर नहीं दिख रहे। अच्छा नीचे है, ठीक है ठीक है। अच्छा ऊपर ऊपर देखे जा रहे हैं। सबको दर्शन करा दो। जय जय श्री राधे। हम करके आए हैं वहाँ पे। ये मेरे ख्याल देखना कैमरे में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं कैमरे में देखो। हाँ कैमरे में भी दिख रहे हैं, वैसे भी दिख रहे हैं। अच्छा कैमरे में आ रहे हैं तो देखिए, हाँ दिख रहे हैं। जय हो। ये है ना, ये है नीम करोरी बाबा जी महाराज। ये नीम करोरी बाबा जी बड़े सिद्ध हुए हैं। अरे बहुत सिद्ध। इनको हनुमान जी साक्षात थे, हनुमान जी सिद्ध थे इनको। ये है, बोलिए नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय। आप पीछे से कहलवाते रहो महाराज। राधे श्याम, राधे श्याम। देखो वही लाली आ गई, देखो वाह वाह वाह। वैष्णव देवी एवं हनुमान जी का भव्य मंदिर है। इन दोनों विग्रहों की स्थापना इस मंदिर में सिद्ध बाबा श्री नीम करोरी द्वारा की गई। श्रद्धालुओं एवं निष्ठावान भक्तों की सब कामनाओं को श्री हनुमान जी और वैष्णव देवी पूर्ण करते हैं। सिद्ध बाबा नीम करोरी श्री हनुमान जी के परम भक्त थे। इन्हें हनुमान जी सिद्ध थे। ये किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वैष्णव के अतीत को और भविष्य को जान लेते थे। क्या हुआ वो बता देते थे और क्या होगा वो बता देते थे, और व्यक्ति के सामने आते ही उसके स्वरूप को समझ जाते थे। साधारण वेशभूषा में रहते थे। एक कंबल था, एक चौकोर चौखाटेदार कंबल नीले रंग का, हमेशा ये रखते थे। नीचे एक लंगोटी बांधनी और ऊपर पूरा कंबल सा ओढ़ के अपने शरीर को, थोड़ा स्थूल शरीर था, ढके रहते थे। इन्होंने कंबल नहीं छोड़ा कभी भी, न गर्मी में न सर्दी में। यह हनुमान जी का जो ध्यान करते थे उसमें यह ध्यान करते थे कि हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे हनुमान जी का आप ध्यान करते थे। आप जो कह देते थे वे सदा सत्य हो जाता था। और वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वे सदा रखते रहते थे, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, सदा रखते थे दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। कठपुतली वाला भाव। हो जाए। आपको मिलने के लिए बड़े बड़े राजनेता
और उद्योगपति भी आते थे। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि ये जो एप्पल वाले कोई हैं, जाने कोई और भी कोई बड़े नोकिया वाले हैं, जाने कौन बड़े उद्योगपति विदेश से भी इनके दर्शन करने आए और इन्होंने आशीर्वाद दिया, तो वो विश्व में इतने बड़े धनवान बन गए। किंतु बाबा सदा गरीब और साधारण लोगों से अधिक प्रेम से मिलते थे। ये नहीं कि सेठ जी आ गए तो गरीब गरीब लोगों को भगा दिया, एंट्री नहीं, अरे तुम जाओ, कूपन नहीं मिलेगा, भाग जा ना। वो उनसे मिल लेते थे, बात कर लेते थे, लेकिन प्रिय उनको, अरे बोले आ गए हो जी, ठीक है, जा, जान दे, आ बेटा तू कैसी है, क्या है। गरीब लोगों से ज्यादा प्रेम से बात करते थे। श्री राम भजन का उन्हें सदा उपदेश देते थे और सभी से कहते थे कि सदाचारी जीवन यापन करिए। सदाचार भजन के साथ बहुत आवश्यक है। हम भजन तो कर रहे हैं, लेकिन सदाचार नहीं है तो पहली बात तो बिना सदाचार के, बिना अहंकार के, अहंकार सहित, दुराचार सहित भजन हो कैसे रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता। दुराचारी कभी भजन नहीं कर सकता है, लेकिन कहा गया है अपि चेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाव। अगर कोई सुदुराचारी व्यक्ति भी मुझे अनन्य भाव से भजता है, तो यहां विद्वानों ने व्याख्या की है कि दुराचार का कारण मद मात्सर्य अहम नहीं, कोई अच्छा कारण। जैसे कोई कसाई है, अब उनके घर में तो मांस का, चमड़े का ही काम होता है और उसी काम से वो अपने परंपरा से, जैसे सदना कसाई थे, ये सुदुराचार हो गया। दुराचार का कारण अहंकार नहीं, दुराचार का कारण गलत आदतें नहीं, दुराचार का कारण मजबूरी है। जैसे कोई हरिजन है और वो साफ सफाई का काम करता है, अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन वो वही करता है, वही करना है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। और उसके साथ साथ यदि अनन्य भाव से, ऐसे साधारण हमारी आपकी मेरी तरह नहीं, आपको तो मैं खाम कह देता हूं बीच में, आमतौर पर नहीं, अनन्य भाव से मेरा यदि भजन करता है तो उसको भी साधु ही मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। तो यह हमेशा सभी से कहते थे, बेटा सत्य बोलो, सदाचार से रहो, झूठ मत बोलो, अनाचार मत करो, दुराचार मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरे का पैसा मत मारो, और श्री राम भजन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोलते रहो। आप कभी भी यश प्रतिष्ठा के लोभी नहीं थे। इतना सब सिद्धि थी, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरी यश हो, प्रतिष्ठा हो, अखबार में नाम छपे, या एक नाटक सा, एक प्रोटोकॉल सा। सोशल मीडिया तो उस समय था ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे। आपने लखनऊ में, वृंदावन में, और एक कैंची धाम है, शिमला के पास है ना, और पनकी कानपुर के पास है शायद, है ना, पनकी, और शिमला में हनुमान जी के और अपने मंदिर स्थापित किए। मैं कैंची धाम भी होके आया हूँ शिमला से, और वृंदावन में तो है, लखनऊ नहीं गया मैं। बाबा के एक भक्त प्रोफेसर रिचर्ड, ये विदेशी हैं कोई, बाद में उनका नाम इन्होंने रामदास रखा। यह हनुमान फाउंडेशन के नाम से आज भी एक आध्यात्मिक संस्था न्यूयॉर्क में भी चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं, और बाबा के संकल्पों के लिए, आश्रमों के लिए फंडिंग करते थे। अब आजकल करते हैं कि नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ, आपका जन्म नीम करौरी गांव में हुआ था, तो इसलिए आपका नाम नीम करौरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब शायद आगे कहीं आए कि इनका नाम क्या था, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नीम करौरी बाबा। जैसे हमारे इस समय पूज्य बाटी बाबा हैं, आज ये लाली दर्शन करके आइए ना, है ना, बाटी बाबा,
उनका नाम है गिरिराज दास। लेकिन वो यहाँ ब्रज में राधा कुंड जब हम जाते हैं तो राल और बाटी 2 गांव पड़ते हैं, इधर राल है इधर बाटी है। तो वो बाटी गांव के रहने वाले थे, उनके पिता बाटी गांव के जमींदार थे और उस जमींदार के आप सुपुत्र थे। और वैराग्य हो गया, बाबा बन गए, छोड़ के आ गए, दीक्षा ले ली, धाम में रहे। आज भी वो धाम में रहते हैं और गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करके सफल पुरस्चरण करने वाले मेरी दृष्टि में इस समय एकमात्र संत हैं। और इस समय लगभग 90+ हैं। वो एकांत में रहते हैं, खूब भजन करते हैं। हम लोगों पर बड़ी कृपा है उनकी। कभी जभी हम लोग अभी 8-10 दिन पहले दर्शन करके आए हैं। हाँ, वीडियो भी डाली है मैंने फेसबुक पर और वहाँ डाली है। बहुत ही अच्छे और सरल संत हैं। उनके पास आप जाओगे तो वो भी अभी अर्धबाह्य अवस्था में रहते हैं और अपने भजन के अनुभव जो शायद पहले वो हम 10-5-20 साल से जा रहे हैं उनके पास, पहले नहीं बताते थे, अभी तो वो वही बताते हैं जो वो होली वाला में बता रहा था एक, कि श्याम सुंदर कोई मैया गई और वो श्याम सुंदर एक कारो सो छोरा ठड़ो गयो और वो रंग डाड़ तो छोटी सी पिचकारी वहां में से यूं डाड़ दे तो फिर यूं खींच के फिर रंग डाड़ दे तो मैंने कि जे रंग कहाँ से आ रहा हो, कोई कटोरा तो है ना, बाल्टी है ना, भाई यूं रंग डालो फिर यहाँ से भरो फिर ऐसे रंग डालो। ऐसा ही है ना, प्राचीन जो पुचकारी होती है वो यही है कि आप पर रंग डाला फिर हमने यहाँ से भरा फिर आप पर डाला। तो बोले वो तो यूं डाल लो फिर खींच दो फिर डाल लो। फिर मैंने बातें कही, मैंने कभी रंग कहाँ से ले रहो। तो बगल में कोई उनकी शिष्या है, कोई मैया थी, तो क्या श्यामा नाम बता रहे हैं, श्यामा दीदी। बोले श्यामा देखियो जे रंग कहाँ से ले रहो। बोले रंग कौन कहाँ से ले रहो, क्या जी कारो से छोरा। बोले कारो से छोरा मुँह तो ना दिख रहा, उनको दिख ही नहीं रहा था और बाबा को दिख रहा था। तो बाबा ने कहा तो ना दिख रहा हो। तो बाबा ने कहा इसका मतलब तो ये श्याम सुंदर ही है साक्षात, जो बालक रूप में हमारे ऊपर रंग डाल रहे हैं। बाबा ने चिंतन करके जैसे ही देखा तो ना छोरा ना पिचकारी। उस दिन हमको ये प्रसंग उन्होंने सुनाया। तो ऐसे प्रसंग सुनाते हैं बड़े अच्छे। तो वो भी जैसे अपने गांव के, अब उनको गिरिराज दास बाबा के नाम से कोई नहीं जानता, बाटी बाबा। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, मेरे यहाँ सेवा में विराजे हुए, इधर नीचे विराजे हुए सेवा में। बोलो बाटी बाबा महाराज की जय। आपकी अनेक चमत्कारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, बहुत हैं। अब यहाँ पर एक ही लिखी है, इनकी एक छोटी जीवन चरित्र की पुस्तिका भी है, उसमें अनेक घटनाएं हैं। एक बार आप लखनऊ से अपने गांव के लिए रवाना हुए और रेलगाड़ी में जाके बैठ गए, टिकट विकेट कुछ ली नहीं, बिल्कुल अवधूत संत थे, कंबल सा हो रहा, रेलगाड़ी में जहां घुस गए बैठ गए और चल दिए। गाड़ी का स्टॉपेज नीम करौरी पर था ही नहीं, लेकिन ये बैठ गए नीम करौरी। और गाड़ी का स्टॉपेज था आगे फर्रुखाबाद पर, इधर से हम जाएंगे तो फर्रुखाबाद से आगे नीम करौरी पड़ता है। और हुआ क्या साहब कि आपकी इच्छानुसार वह गाड़ी नीम करौरी पर रुक गई। कच्चा स्टेशन था, वहां रुकना ही नहीं था गाड़ी ने। अच्छा, गाड़ी रुकी तो टीटी गार्ड जो भी अधिकारी होंगे उन्होंने देखा कि अरे यहाँ कैसे गाड़ी रुक गई। तो देखा क्या चक्कर है, बाहर झांका तो एक बाबा जी उतर के कंबल सा ओढ़ के पैदल स्टेशन से बाहर जा रहा है। पहले तो गार्ड टीटी अपना देखते रहे, भी गाड़ी रुकी कैसे, तुमने इंजन वाले ने बंद करी, गेट वाले ने बंद करी, गाड़ी चेन खींची, क्या हुआ समझ नहीं आया। फिर कहने का यहाँ एक सवारी उतरी है, बाबा जी कोई उतरा है। बोले अच्छा, तो बोले बाबा जी उतरा, हो सकता है उसने चैन खींची होगी, हो सकता है चैन खींची हो। फिर बाबा जी कहाँ, वो जा रहा देखो दूर, कच्चा स्टेशन था, गांव था, कोई ऐसा तो था नहीं बिल्डिंग, वो जा रहा, पकड़ो उसको, पकड़ो, चैन खींचने का जुर्माना लगाएंगे। टीटी भागा हुआ इनके पास गया, ये रास्ते में कहीं होंगे या कहीं पहुंच गए होंगे, कहीं जब तक टीटी पहुंचा होगा। तो बोले तुम बाबा? बोले हाँ साहब। बोले आप यहाँ कैसे उतरे हो, यहाँ तो स्टेशन का स्टॉपेज नहीं है।
बोले ये तेरा काम है भाई, मेरा क्या काम है, मेरे को जहां उतरना था मैं उतर गया। बोले टिकट कहाँ है? बोले काय की टिकट? बोले यात्रा की। बोले यात्रा की टिकट कहाँ की चाहिए? अरे बोले कहाँ से चढ़े हो? तो बोले मैं लखनऊ से चढ़ा हूं। तो यहाँ की? बोले कहाँ की दिखाऊं? बोले ये ले देख, नीम करौरी की टिकट, ये ले फर्रुखाबाद की टिकट, ये ले आगरा की टिकट, ये ले मथुरा की टिकट, कहाँ की चाहिए तेरे को? लखनऊ से ये ले कानपुर की टिकट, ये ले लखनऊ से यहाँ की टिकट, ये ले लखनऊ से, जो जो स्टेशन थे ना। वो टीटी तो हक्का बक्का रह गया। बोले महाराज महाराज अब ये इतनी टिकट लेके चले हो, नीम करौरी की तो टिकट ही इशू नहीं है, क्योंकि स्टेशन नहीं है और स्टॉपेज नहीं है। बोले ये भैया तुम्हारी व्यवस्था, तुम जानो, हमारे पास तो बोल और कहीं की चाहिए हो तो यूं हाथ मारे कम्बल में से और उसको टिकट निकाल के दे दे। अरे बोले भाई ये तो आज बुरे फंसे। टीटी और गार्ड भौचक्के रह गए और समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने झट से उनको प्रणाम किया और बाबा क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ जो है गाड़ी रुकी कैसे, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा। चलो आप टिकट, बिना टिकट तो कहाँ हो, आपके पास तो सबरी टिकट है। आप वहीं जो है एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले ठीक है लाला, जाओ जाओ जाओ, तुम अपना जाओ, गाड़ी चलाओ, हम यहाँ बैठे हैं अभी, आपको कहाँ जाना है? बोले कहीं नहीं जाना, तुम जाओ, गाड़ी चलाओ। अब ये लोग आए, बोले भैया चलाओ गाड़ी, इंजन वाले से कहा स्टार्ट करो, गार्ड वाले ने ऐसे हरा झंडा पी 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 करी। अब गाड़ी हो तो चले, गाड़ी चले ही नहीं आगे की तरफ। बहुत प्रयास किया, सबने काफी प्रयास किया, गाड़ी चली नहीं। फिर वही बात हुई कि बाबा ने ही कुछ यंत्र मंत्र कर दिया है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, यंत्र मंत्र कर दिया है, बाबा के ही पास चलो। तो दोबारा बाबा के पास गए। बाबा ने बोला सुनो, तुम मेरे को वचन दो कि नीम करौरी का स्टेशन पक्का बनवाओगे और यहाँ पर इस गाड़ी का स्टॉपेज रखोगे तो गाड़ी चलेगी, तो नहीं तो नहीं चलेगी। अरे बोले बाबा जो हम तो साधारण से कर्मचारी हैं, ये स्टेशन पक्का कराना और ये सब कराना ये तो हमारे बस की बात नहीं। बोले कौन के बस की बात है? बोले हमारे साहब हैं। बोले साहब हैं तो बात करो उनसे। अब वो मोबाइल तो होते नहीं थे उस समय, तो कहीं अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने अपने अधिकारियों से पूरा वाकया कह डाला। बोले ऐसे ऐसे सर, ऐसे ऐसे हो गया, एक कोई बाबा जी है, उससे टिकट मांगी तो उसने सब जगह की टिकट दिखा दी। अब वो वहां बैठा हुआ, बोले गाड़ी चलेगी नहीं, उसमें यात्री भरे हुए सर, बहुत परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं पहले वचन दो कि यहाँ नीम करौरी का स्टेशन पक्का बनेगा तो गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। बोले भाई बड़े वो है, तो साहब भी समझ गया। बोले ठीक है भैया, उनको दे दो, आप उनको वचन दे दो और हम कोशिश करके जल्दी से जल्दी नीम करौरी स्टेशन को पक्का करा देंगे और गाड़ी को तो चलने दें। तो उन्होंने जब आश्वासन दिया तो बोले बाबा बन जाएगा आश्वासन। बोले ठीक है, पक्की बात है ना, देखो झूठ नहीं बोलना, नहीं तो तुम जहां हो गए वहीं पकड़ लूंगा मैं। बोले नहीं नहीं बाबा, हमारे साहब ने भी कह दिया है। तो बोले ठीक है जाओ। उन्होंने प्रणाम किया, गाड़ी में जाए, जैसे ही बटन दबाया गाड़ी छुक 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 अपनी चल दी और गाड़ी आगे बढ़ गई। ये अपने गांव को आ गई। ऐसी अनेक घटनाएं हैं सिद्ध बाबा नीम करौरी की, जिनके हाथ में थे महाबली श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी की इनको सिद्धि थी। जैसे आजकल अपने वो वाले बाबा है ना, कौन से बागेश्वर धाम वाले तो छोटी सी आयु में उन्होंने परंपरा से अपने गुरुदेव के पिता की कृपा से सिद्धि तो है उनके पास, सिद्धि तो है उनके पास कोई ना कोई, तो बात है। और जन कल्याण की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। छोटी सी आयु है तो वो जो है, ऐसी ये कथा यहाँ नीम करौरी बाबा की विश्राम ले रही है। अब इसके बाद हम एक और मंदिर, बोलिए नीम करौरी बाबा की जय। एक और मंदिर है सीतानाथ अद्वैत प्रभु। सीता जो है
वो राम सीता वाली नहीं है, ये अद्वैत प्रभु हुए हैं हमारे परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में पंच तत्व है। जो वो चित्र लग रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ भी, यहाँ थोड़ा छोटा है, वो लगा हुआ है, उसमें बीच में महाप्रभु जी हैं, उनकी दाईं तरफ नित्यानंद प्रभु हैं, और नित्यानंद प्रभु की दाईं तरफ अद्वैत प्रभु हैं, जो बुजुर्ग से हैं, सफेद दाढ़ी वाले और सफेद वस्त्र वाले हैं। और महाप्रभु के इधर गदाधर पंडित हैं, और ये श्रीवास हैं। तो इनको पंच तत्व हमारी उपासना में माना गया है। जैसे इस संसार की लीला पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से चलती है, ऐसे महाप्रभु की समस्त लीला इन पांचों के इर्द गिर्द चलती हैं। और विशेषकर जो अद्वैत प्रभु हैं, महाप्रभु को बुलाने वाले यही है। इनको गौर आना प्रभु कहते हैं, है ना, गौर आना गोसाई, गोसाई कहते हैं, ईश्वर तत्व है। तो इनका मंदिर है, और इनकी पत्नी श्रीदेवी और सीता देवी, सीता ठाकुरानी और श्रीदेवी, है ना, दो ही है ना। तो ये यहाँ पर इनकी पत्नी जो सीता के साथ में यहाँ मंदिर है। और ये मंदिर कहाँ है? जो प्रसिद्ध सेवा कुंज का मंदिर है, आपने देखा है सबने, सेवा कुंज। सेवा कुंज को आप दाएं हाथ पे रख लीजिए, सेवा कुंज को दाएं हाथ पे रख के और 5-7 कदम आगे चलेंगे तो वही गली में है, ये सेकंड लाइन में है। इसकी बैक सेवा कुंज से मिलती है। हमारा जो निवास है, पैतृक निवास, वहां की छत से सेवा कुंज भी दिखता है और अद्वैत प्रभु मंदिर भी दिखता है। बिल्कुल बैक मिली हुई है, एकदम जैसे हमारे घर से इस तरफ, हमारे घर से बैक मिली हुई है, और इस तरफ सेवा कुंज से अद्वैत प्रभु सीतानाथ मंदिर की बैक मिली हुई है। वहां अवस्थित है ये मंदिर, और प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। बाहर से एक छोटी सी गली है, शायद उसमें रिक्शा भी नहीं जाएगा, बस ऐसे ऐसे मतलब मार्ग है, ऐसा 2 कदम चल के ऐसे जाके और मंदिर द्वार आ जाता है। भीतर जाकर देखने से बहुत बड़ा मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो जमीन से लगभग 6 फुट ऊंचा है। इसमें श्री सीता देवी के साथ श्री अद्वैत प्रभु का विशाल मंदिर स्थापित है। बंगाल एवं गुजरात प्रांत के बहुत सारे मां अद्वैत प्रभु के शिष्य हैं, जो उनके उत्सव पर, अद्वैत जयंती पर आते हैं। अभी अद्वैत सप्तमी आने वाली है ना, अद्वैत सप्तमी आएगी फरवरी में। अद्वैत सप्तमी के बाद में पिताजी की आविर्भाव तिथि आएगी, एकादशी को। हाँ, सप्तमी को अद्वैत प्रभु की जयंती है, एकादशी को पिताजी की जयंती है, और त्रयोदशी को नित्यानंद प्रभु की जयंती है। ये लगातार आते हैं, और शिवरात्रि भी आती है बीच में। कलयुग के लोगों की अति दयनीय दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए श्री सदाशिव ने कारण सागर के किनारे पर जाकर 700 वर्ष तपस्या की। सदाशिव हम कल बता चुके हैं कि शिव जी का एक रूप है, जो वैष्णव रूप है। शिव जी के 3 रूप हैं, एक शैव परम ब्रह्म मानते हैं, एक भूत भावन जो योगियों के इष्ट हैं, और एक सदाशिव। सदाशिव और पार्वती ये परम वैष्णवा नाम अग्रगण्यम है। और पार्वती और सदाशिव सदैव बैठ के राम सीता की या राधा कृष्ण की बात करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और बहुत सारे स्तोत्र जो हैं वो पार्वती पूछ रही हैं और सदाशिव सुना रहे हैं। तो वो सदाशिव जब उन्होंने देखा कि कलयुग में, क्योंकि वैष्णव हैं, और वैष्णव जो सच्चे वैष्णव हैं उनके अंदर एक करुणा जागृत हो जाती है कि ये कलयुग के जीव हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, और ये अपने संबंध बोध को भूल गए हैं। कहीं कहीं हम लोग कह देते हैं कि हमें ठाकुर से संबंध बनाना है, बनाना नहीं है, संबंध बना हुआ है। वाह, बहुत सुंदर बात कही आप। संबंध बना हुआ है, हम उसको भूल गए, हम उसको भूल गए। जैसे
एक राजा की कथा आती है, पूज्य श्री विनोद बाबा प्राय सुनाते हैं। वो कहते हैं एक राजा शिकार खेलने गए, वो बच्चा भी बोला मैं भी चलूंगा। उन्होंने मना किया, मंत्री आदि बोले अरे ले चलो, हम लोग इतनी फौजें संभाल लेंगे। लेकिन कोई कारण ऐसा बना कि वो बच्चा बिछुड़ गया। बच्चा बिछुड़ गया तो उसी जंगल में डाकू रहते थे। डाकू ने उस बच्चे को ले लिया और अपने पास पाला पोसा, सब आनंद से उसको रखते और डकैती का काम सिखाते थे। अभी छोटा ही था वो। तो एक दिन साधु जो है, अब साधु जैसे नारद जी का सर्वत्र है। नारद जी कंस के पास भी जाते हैं और नारद जी कृष्ण के पास भी जाते हैं। नारद जी यदि दैत्यों के पास पहुंच जाएं तो वहां भी पूजा होती है, और यदि देवताओं के पास पहुंच जाएं तो वहां भी पूजा होती है। ऐसे ही वो संत थे, विचरण करते थे, तो डकैतों के जब इलाके में चले जाते थे तो वहां भी पूजा होती थी, और राजा के पास चले जाते तो वहां भी पूजा होती थी। तो वो संत राजा के पास गए। राजा दुखी दिखा। बोले महाराज कुछ दुखी दिख रहे हो? बोले हाँ दुखी हूं, मेरा पुत्र खो गया है। कब खोया? बोले इतने 8 साल हो गए। जाने कितने साल हो गए? तो बाबा ने अपने उससे देखा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डाकुओं के पास लड़का है, डाकुओं के पास पुत्र कहां से आता है? डाकू तो डाकू ही डाकू होते हैं, उनकी पत्नी थोड़ी ना वहां रहती है, वो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो बताते हैं कि वो डाकू बताता था ये मेरा लड़का है। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, चेष्टा करेंगे। और वो चेष्टा करके वो फिर उस बालक के पास आए। बोले बालक तुम कहाँ हो? बोले ये मेरे पिता है, ये मेरे चाचा है। बोले तुमको लगता है? लगते तो नहीं हो तुम ऐसा। अब वही वाली बात है कि वो भूल गया था कि वो मेरे पिता नहीं है और वो राजा मेरे पिता हैं। साधु ने उसको 2, 4, 6 बार में आके जाके ये बोध कराया कि ये तेरे पिता नहीं है, तेरे पिता वो राजा हैं। तू यहाँ कहाँ फंसा हुआ डकैतों में? 24 घंटे जान हथेली पर है तेरी, जंगल में पड़ा रहता है, कभी खाने को मिला कभी नहीं मिला। तू याद कर, तू अपने सही पिता के पास पहुंच जाएगा तो खूब मौज मनाएगा। तो संत ने उसको संबंध बोध करा दिया। संबंध तो था ना पहले से, वो था तो पुत्र ही, राजा का पुत्र ही तो था। संबंध है। ऐसे ही हम सब कृष्णदास हैं। सारे के सारे जितने भी मानव हैं, जितने भी जीव हैं, सब कृष्णदास हैं। हम इस संबंध को भूल गए हैं। कोई पत्नी दास बन गया, कोई पति दास बन गया, कोई धन दास बन गया, कोई पुत्र दास बन गया, कोई विषय दास बन गया है हम उनके। यहां तक कि कहा गया है कि आपको अटपटी लगेगी, जो कृष्ण को नहीं भी मानते हैं ना, जो नास्तिक भी हैं, जो दुराचारी भी हैं, वो भी कृष्णदास। हम लोग थोड़ा भूले, वो बिल्कुल भूल गए। अरे हैं, जब हम कृष्ण की संतान हैं, कृष्ण का अंश हैं, तो हम चाहे चोरी करें, चाहे शराब पिए, चाहे भजन करें, है तो कृष्णदास ही। तो हम संबंध को भूल गए हैं। संबंध हमें बनाना नहीं है। और ये जो दीक्षा जो है, जो मंत्र दीक्षा है, गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा जो है, यह गुरुदेव हमको बस उस संबंध का बोध कराते हैं। जैसे लड़का लड़की की शादी होती है और वो पंडित जी लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दे के कहते सुनो, ये आज से तुम्हारी पत्नी है और ये आज से तुम्हारे पति हैं। तो पूर्व निर्धारित था, उस पंडित जी ने तो रिश्ता ढूंढा नहीं, क्यों जी? वो केवल संबंध करा देते हैं और वो पति पत्नी लड़का लड़की जो है उस पंडित जी के कहने से और सारी व्यवस्था समझ जाते हैं कि आज से ये मेरी पत्नी हुई, आज से मेरा पति हुआ। तो हमारे दीक्षा गुरुदेव भी हमारे हाथ को पकड़कर श्री राधा रानी के हाथ में दे देते हैं कि तुम एक मंजरी हो, तुम एक गोपी हो, तुम एक सखी हो, ये ठाकुर, ये स्वामी और ये स्वामिनी, तुम इनके ही हो, इनके दास हो। इनकी सेवा करना, इनकी भजन करना, इनकी प्रेम सहित पूजा शुश्रूषा करना, अपना जीवन इनके चरणों में देना ही तुम्हारा कार्य है। यही तुम्हारा संबंध है, सच्चा संबंध। तो वो बोध करा देते। इसीलिए दीक्षा आवश्यक। तो इन्होंने 700 वर्ष तक सदाशिव जी ने तपस्या की कारण समुद्र के किनारे। कारण समुद्र में श्रीमन नारायण कारण समुद्र शाही महाविष्णु शेषनाग पर लेटे रहते हैं। लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती हैं। उसके किनारे जब तपस्या की और महाविष्णु से कहा कि आप स्वयं प्रकट होकर
जीवों का उद्धार कीजिए। महाविष्णु कौन है? कृष्ण। कृष्ण के अंश, कृष्ण के आप समझिए ओरिजिनल कॉपी, फोटोकॉपी नहीं, अंश नहीं, प्रकाश या विलास जो भी समझ लीजिए, बलराम। और बलराम ही वो एक प्रकार से कृष्ण रूप में ही नारायण बने हुए हैं, तो साक्षात एक प्रकार से कृष्ण ही मानना चाहिए। कृष्ण के यद्यपि वो अंश हैं, तो वो उनसे ये अद्वैताचार्य जी, सदाशिव जी ने प्रार्थना की कि आप जो है प्रकट होके जीवों के उद्धार के लिए कुछ करो। तब उन्होंने कहा, सदाशिव तुमने 700 वर्ष तक तपस्या की है कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, आओ सदाशिव आओ। ऐसे उन्होंने उन सदाशिव का आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए। बोलिए अद्वैत प्रभु की जय। दोनों ही एक विग्रह में प्रकट हो गए। वही जो विग्रह हुए वही अद्वैताचार्य प्रभु के रूप में यहां प्रकट हुए। वो जो एक विग्रह हो गए, तब आकाशवाणी हुई कि प्रभु ये तो बड़ा सुंदर हुआ, सदाशिव और महाविष्णु आप दोनों एक स्वरूप हो गए हो। अब यहां तो हो गए हो कारण समुद्र पर, लेकिन अब यहां तो कलयुग के जीवों का प्रवेश नहीं है, तो कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए तो तुम्हें भी एक नर रूप में जाके प्रकट होना पड़ेगा और नर रूप में उपदेश करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। तब आपके उपदेश से लोग भी सीखेंगे और तुम वहां जाकर आह्वान करोगे, तब साक्षात श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर जीवों का कल्याण करेंगे। महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण, इस पर कल हम बात कर चुके हैं। आप पृथ्वी पर चलकर लाभा देवी के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। लाभा देवी अद्वैत प्रभु की माता का नाम है। मैं फिर नदिया में आकर माता शची के घर अवतार लूंगा और मेरे साथ साथ, क्योंकि कृष्ण जब आएंगे तो अकेले नहीं आते, कि हमारे छोटे से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी आते हैं तो 12-14 गाड़ियां आती हैं, पे 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 पे। तो कृष्ण जब आएंगे तो खाली अकेले थोड़ी आते हैं, कृष्ण भी आएंगे, बलराम भी आएंगे, फिर कृष्ण से पहले यशोदा भी आएंगी, नंद भी आएंगे, उपनंद भी आएंगे। तो उसी तरह से वो एक क्रम शुरू हो गया। शची माता आई, जगन्नाथ मिश्र आए, फिर बलराम आए, नित्यानंद प्रभु आए, फिर महाप्रभु ने वहां जन्म लिया, अवतार लिया। और इन सब पूरी की पूरी टीम, जैसे भगवान की पूरी टीम आ गई अद्वैत प्रभु के। सदाशिव, बेसिकली सदाशिव ने, ये बात मुझे स्मरण में नहीं थी कि सदाशिव रूप से ही सदाशिव ने 700 वर्ष कारण समुद्र पर तपस्या की, ये मेरे स्मरण में नहीं थी। आज ये बात नहीं पता चली, जबकि यहां लिखी हुई है। और हमें समझता था कि अद्वैत प्रभु ने ही, गौराना प्रभु है, अद्वैत प्रभु ने ही यज्ञ कर करके ही महाप्रभु जी को तुलसी पत्र चढ़ा के महाप्रभु जी को आविर्भूत किया। लेकिन पहले उनका जो बेस है वो वहां यज्ञ का था। वही सदाशिव और महाविष्णु के मिलित विग्रह हैं अद्वैत प्रभु, जो इस मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। उनकी आदि शक्ति श्री सीता देवी के साथ में विराजमान है। सीता देवी का फिर मैं एक बार याद दिला दूं और अपने श्रोताओं को भी याद दिला दूं कि सीता देवी है वो राम जी वाली सीता नहीं है। उनकी पत्नी का नाम भी सीता था और एक श्री देवी था, है ना? सही है ना? श्री और सीता दो बहनें थी ना, दोनों से विवाह किया था। इनका अद्वैत प्रभु का भी बड़ा जबरदस्त चरित्र है, पूरा ग्रंथ है। कभी ठाकुर की इच्छा हुई तो अद्वैत प्रभु का चरित्र सुनाएंगे तो 10-15 दिन में जाके अद्वैत प्रभु का चरित्र पूरा हो पाएगा। इनके सेव्य श्री राधा मदन गोपाल जी भी यहां प्रतिष्ठित हैं और इनका प्रवेश द्वार सेवा कुंज मंदिर के पास में ही है, मुख्य द्वार के पास में ही है। तो अवश्य हम आप लोग भी और जो बाहर के हमारे ऑनलाइन श्रोतागण हैं वृंदावन आए तो अवश्य इस मंदिर के दर्शन करें। सिद्ध मंदिर है, मनोकामना भक्ति संबंधी पूर्ण होगी, लौकिक भी पूर्ण होगी
और एक प्राचीन मंदिर है। अभी समय है, एक छोटा सा मंदिर और है बिल्कुल इनके पास में। अद्वैत प्रभु सीतानाथ मंदिर से सटा हुआ एक और मंदिर है, मंदिर श्री पौर्णमासी। पौर्णमासी तो पहचान गए ना आप, कल चर्चा करी थी, दोबारा तो बताने की बात नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत तो बताएंगे। क्यों मोहिनी, ठीक है ना, याद है ना? ठीक है, चलो। पौर्णमासी का मंदिर श्री सीतानाथ अद्वैत प्रभु की पूर्व दिशा में अति निकट ही बना हुआ है, वही बना हुआ है। मंदिर अति प्राचीन है, यात्रियों का आना जाना भी कम है, इसलिए यह कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी का घर हो, लेकिन घर के अंदर बहुत विशाल श्री पौर्णमासी जी का विग्रह मैंने दर्शन किए। संभवतः जब ये पुस्तक छपी थी तब मैंने जब यहाँ पढ़ा था तो मैं गया था वहां दर्शन करने। तो वहां ब्रजवासी रहते हैं और वो ब्रजवासी वहीं, परिवार सा भी वहीं रहता है। एक तरफ मंदिर है, पर्दा लगा हुआ है, पौर्णमासी जी का प्राचीन लगता है कि काफी पुराना, 2-4-5 हजार साल पुराना विग्रह है। ऐसे ब्राउन शिला का बना हुआ है और श्री विग्रह को देखने से लगता है कि काफी पुराना विग्रह है। पौर्णमासी का परिचय वैसे तो हम कल कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें दोबारा है तो शॉर्ट में बता देते हैं। भगवान श्याम सुंदर जब वृंदावन में प्रकट होते हैं तो उनकी संपूर्ण लीलाओं का आप सुचारू संपादन करती हैं। लीला शक्ति है, योग माया है। ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि लीला रस आस्वादन कराने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को एवं उनके परिकरों को भी विमुग्ध कर देती हैं। यह सदा संभव को असंभव और असंभव को संभव कर देती हैं, इसलिए इन्हें अघटन घटन पटीयसी भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में भी इन्हें योग माया मुपाश्रिता अर्थात महारास का श्री भगवान ने जो उपक्रम किया, आरंभ किया, वह योग माया की सहायता से ही किया। अन्यथा तो महारास में आप जानते हैं कि एक गोला बन गया, उसमें एक एक गोपी, एक एक कृष्ण। एक कृष्ण थे, उनके इस तरफ एक गोपी थी और इस तरफ एक गोपी थी, फिर एक कृष्ण थे, फिर एक गोपी थी। तो हर गोपी को ये लगता था कि कृष्ण मेरे ही साथ हैं। कोई भी गोपी ऐसी नहीं थी कि गोपी के बगल में गोपी खड़ी हो। गोपी, गोपी के बगल में कृष्ण, कृष्ण के बगल में गोपी, कृष्ण के बगल में गोपी, गोपी के बगल में कृष्ण। पूरे इतने बड़े रास मंडल में तो ये जो कृष्ण के इतने स्वरूपों को प्रकाशित किया, यह योग माया का काम है। इसी पौर्णमासी ने ही इतने सारे स्वरूपों को प्रकट किया कृष्ण के। इसीलिए कहा कि ये जो रासलीला हुई ये योग माया के आश्रय से और उनकी कृपा से ही हुई। अब पौर्णमासी का और थोड़ा विस्तृत, ये तो तात्विक विवेचन हो गया। वास्तव में पौर्णमासी कौन है, कैसे प्रकट हुई, कब आई, उसका भी थोड़ा सा वर्णन किया है। गोकुल में श्री कृष्ण जन्म से भी पूर्व एक दिन जब उपनंद आदि ब्रजवासी गण सभा में बैठे हुए थे, तब एक तपस्विनी वहां आ पहुंची। उनके साथ में एक स्नातक, स्नातक माने अविवाहित, चिरकुमार और जनेऊ आदि धारण किया हुआ, दीक्षा शिक्षा लिया हुआ जो बालक होता है उसको स्नातक बोलते हैं, जिसको आजकल हम ग्रेजुएट बोलते हैं। तो स्नातक एक उनके साथ था। इनकी अर्ध वृद्धावस्था थी, जिसे हम लोग ब्रज में अधेड़ बोलते हैं, लगभग 50-52 साल की आयु। इनके सिर के बाल सफेद थे और इनके वस्त्र भी सफेद थे। तो ये पौर्णमासी का ध्यान करने के लिए हम लोग समझ लें कि 50-52 साल की एक मैया है, सफेद वस्त्र पहने हुए और सफेद ही इनके बाल हैं।
परम तेजस्विनी है। ये जैसे ही सभा में आई, इनके तेज और इनके प्रभाव को देखकर सारे ब्रजवासी खड़े हो गए। इनको यथा योग्य आसन दिया। उपनंद जी ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? ये देखो पौर्णमासी जी का स्वागत कर रहा है, धुन बजा के, है ना, बोलिए पौर्णमासी जी की जय। ये व्यवधान नहीं है, आप समझ जाओ। पौर्णमासी जी पधारी है, योग माया है, अघटन घटन परी फटी है, संगीत बजने लग गया। आइए पौर्णमासी जी आइए, उनको आसन दिया। और उपनंद जी ने पूछा, मैया हे तपस्विनी आप कौन हैं और यह बालक कौन है? यह बोली, मेरा नाम पौर्णमासी है, मैं एक तपस्विनी हूं, मैंने ज्योतिष शास्त्र का भी सम्यक अध्ययन किया हुआ है, ज्योतिष जानती हूं। यह बालक मेरा पुत्र है, यानी यह मेरे पुत्र सांदीपन मुनि का पुत्र है। अब ये समझ आ गया कि ये पौर्णमासी माँ किसकी है? सांदीपनी मुनि की। और सांदीपनी मुनि कौन है? गुरुजी ठाकुर जी के गुरु जी, जहाँ ठाकुर जी ने और बलराम ने जाके उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। अरे आप लोग तो सब जानते हैं, बताओ कमाल हो गया है। उज्जैन में, हाँ देखो देखा जी। तो हाँ, इसका नाम क्या है? पौर्णमासी के पुत्र का मधुमंगल। मधुमंगल जो कृष्ण के प्रिय सखा हैं, हास्य रस के ये अधिष्ठाता है, और हर समय कृष्ण को, प्रिया जी को हंसाना इनका मुख्य काम है। किसी भी बात में ये हंसा देंगे। हम दोनों विशेष विद्या के द्वारा सदा इसी अवस्था में ही रहते हैं। हमें एक विशेष विद्या सिद्धि प्राप्त है कि हमारी ना तो आयु बढ़ती है ना घटती है। जैसे श्याम सुंदर सदैव किशोर रहते हैं, 12 वर्ष के। श्याम सुंदर 125 वर्ष तक पृथ्वी तल पर रहे, लेकिन उनका स्वरूप 12 वर्ष के किशोर की भांति ही रहा। कभी श्याम सुंदर मेरी तरह बुजुर्ग कोई फोटो नहीं है श्याम सुंदर की। हमेशा श्याम सुंदर चाहे मथुराधीश रहे, अरे भाई द्वारका में गए तो द्वारका में जो उनका मूर्ति बनाएगी वो तो थोड़े बुड्ढे जैसी बना देनी थी ना। सदैव किशोर, सदा किशोर। तो ये पौर्णमासी भी सदा इसी 50-52 वर्ष की अवस्था, और मधुमंगल भी स्नातक अवस्था 16-18 वर्ष की, 12-14 वर्ष की अवस्था इनकी रहती है। श्याम सुंदर से के जन्म से पहले ही आ गए हैं ये, तो समझ लीजिए उनसे काफी बड़े हैं मधुमंगल। तपस्विनी, आपका यहाँ आगमन हम पर किस प्रकार कृपा करने के लिए हुआ है? आप क्या कृपा करने के लिए यहाँ पधारी हैं? हम आपका स्वागत करते हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पौर्णमासी ने कहा, मैं क्योंकि ज्योतिष जानती हूं, मुझे भविष्य का भी ज्ञान है, तो आपके जो मझले भाई हैं, नंद, उपनंद, सन्नंद, अभिनंद, ऐसे 5 नंद हैं। 5 में 2 नंद बड़े हैं नंद महाराज से और 2 नंद छोटे हैं। तो जब पर्जन्य जी ने राज देने की इच्छा करी कि अब मेरा शरीर नहीं रहता है, अब तुम 5 भाइयों में से कौन राजा बनेगा, तो एक क्रम तो यही होता है कि जो सबसे बड़े थे वही राजा बनने चाहिए। लेकिन नहीं, 2 बड़े 2 छोटे, चारों ने सलाह की, बोले नहीं पिताजी ऐसा नहीं होगा महाराज, ये बीच वाला जो हमारा भाई है ये बहुत शांत है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत सहज है, इसमें राजकाज के गुण भी हैं, हम सब सहमति से इसको राजा बनाएंगे। तो पर्जन्य ने कहा ठीक है, मुझे तो किसी एक को, मेरे लिए तो 5 पुत्र बराबर हैं, तो उन नंद महाराज को ही राजा बनाया गया। तो बोले कि ये जो तुम्हारा नंद है भाई, इसके घर में बहुत जल्दी ही एक पुत्र का जन्म होने वाला है। बोले अच्छा, सबने बड़ी ताली बजाई, अरे जय हो जय हो जय हो। और नंद बाबा के और उन दोनों भाइयों के अभी तक कोई भी पुत्र नहीं था।
तो बड़े प्रसन्न हो गए कि 5 भाइयों में कोई भी पुत्र नहीं है, तो पुत्र होने वाला है। तो आप समझिए क्या स्थिति होगी, खुशी की लहर दौड़ गई। इसलिए मैं इस अनिर्वचनीय वैभव की सूचना देने आई हूं। यह सब सुनकर ब्रजवासी आनंद से फूले न समाये, नेत्रों में प्रेमाश्रु समोर, शरीर पर रोमावली होकर बोले, तपस्विनी जी, ये तो आपने बहुत सुंदर हमें समाचार सुनाया है। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपसे हम निवेदन करते हैं, यदि नंद महाराज के यहाँ पुत्र ने जन्म लेना है तो आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप भी यहीं महावन में हमारे साथ विराजमान हो जाइए और जन्म आदि जो कार्य हैं और जो भी ज्योतिष के और कार्य हैं वो सब संपन्न कराइए। हम आपको यहाँ निवास आदि की यथासंभव प्रसाद की सुविधा प्रदान कर देंगे। पौर्णमासी ने कहा, ठीक है, यह बिल्कुल ठीक है, मेरा भी मन यही था कि मैं सूचना देकर अनुकूलता होगी तो आप लोगों के साथ ही रहूंगी। और जो इनका पुत्र होगा, उन्होंने राज नहीं खोला कि वो मेरे स्वामी हैं, मेरे स्वामी, क्योंकि वही मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री आने से पहले ही सब लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी उन्होंने कहा भगवान आने वाले हैं, कृष्ण का जन्म होने वाला है, तो मैं चलूं पहले ही। तो ये आ गई और वहां पर यमुना किनारे एक सुंदर पर्णशाला निर्माण कर दी। ये भी कहा कि यह मधुमंगल भी मेरे साथ ही पर्णकुटी पर रहेगा, ये अपने पिता के घर उज्जैन में नहीं जाएगा। अरे बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये यहां रहेगा तो और अच्छी बात है। और नंदराज पुत्र के बड़ा होने पर मैं इस बालक को वहां सौंप दूंगी, कृष्ण को ही सौंप दूंगी। और ये कृष्ण का सखा बनके, ये कुछ मस्खरा है, हंसी मजाक अधिक करता है, तो कृष्ण को और उनके सखाओं को हंसाता खेलता रहेगा। लौकिक लीला में पौर्णमासी जी श्री सांदीपनी मुनि की माता जी थी, ये क्लियर हो गया पहले ही, और नारद जी की शिष्या थी, नारद मुनि की शिष्या थी। गुरुदेव की आज्ञा पाकर कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा के लिए ये गोकुल में आई थी। राधा कृष्ण लीला रस अंतर्गत प्रिया प्रीतम को मिलाना और ठाकुर जी की अन्यान्य कंसवध, गिरिराज धारण, जो ऐसी लीलाएं हैं जो हम आप लोगों की बुद्धि में नहीं बैठती हैं कि एक छोटा सा बालक इतने बड़े गिरिराज को कैसे उठा लेता है, एक छोटा सा बालक कंस को कैसे मार लेता है, 6 दिन का बालक पूतना को कैसे धराशायी कर देता है, शकटासुर को कैसे मार देता है, कालिय नाग पर कैसे नाच लेता है। यह सब हमारी बुद्धि में नहीं आती हैं, श्रद्धा से आती हैं, मन से आती हैं, लेकिन जो बुद्धिवादी लोग हैं उनके बुद्धि में अभी तक नहीं आती हैं, ये हृदय में आती हैं। क्योंकि कृष्ण की लीला का जो पात्र है वो हृदय है, मन बुद्धि नहीं है ना, नहीं आएगी ना बुद्धि में, क्यों रसप्रिया, सही है ना, बुद्धि में नहीं आएगी तो मन में आ जाती हैं। तो उनकी सेवा के लिए ये योग माया रूप में पहले से यहां पर आ गई। और ये सर्व सिद्धि विधायिनी है, जो भी इच्छा आप करेंगे, जो भी कृष्ण की इच्छा होगी, जो भी कृष्ण के परिकर की इच्छा होगी, वह यह उसको सिद्ध कर देंगी। फिर मधुमंगल का भी परिचय दिया कि मधुमंगल कौन है भाई। मधुमंगल सांदीपनी मुनि का वह पुत्र है जिसे श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन के बाद गुरु माता के आदेश से यमपुरी से लाकर गुरु दक्षिणा रूप में मुनि को दिया था। क्या थोड़ा सा है ना, कुछ लग रहा है ना, नहीं जो समुद्र में है डूब गए थे। हाँ, नहीं, यहाँ एक संशय है मेरे मन में। पहले तो उन्होंने लिखा है कि कृष्ण जन्म से पूर्व ही आई हैं और कृष्ण जन्म से पूर्व ही मधुमंगल को लाई हैं।
कृष्ण जन्म तो हुआ नहीं अभी। अब फिर ये कह रही मधुमंगल कौन है? मधुमंगल वो है जब शिक्षा कंप्लीट हुई ठाकुर जी की, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज्ञा करो, आपको क्या दक्षिणा दें? तो संदीपिनी मुनि तो फक्कड़ बाबा जी बोले, क्या तुम दक्षिणा दोगे? मेरे पास जरूरत क्या है? तुम सब शिष्य लोग मेरी सेवा करते हो, प्रसाद बना देते हो, मैया से पूछ लो। कभी कभी महिलाओं के मन में कोई कामना हो तो तुम वहां चले जाओ। तो वहां गए वो कृष्ण और बलराम, गुरु माता प्रणाम, हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, हम जा रहे हैं, कुछ आज्ञा हो, कुछ दक्षिणा हो तो आप आज्ञा करो। बोले मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है, और दूसरे लोग तो यहाँ 6-6 महीने में 64 कलाओं को पूरी तरह नहीं सीख पाते हैं। तुमने पूरी की पूरी 64 कलाएं 64 दिन में सीख ली हैं। तो तुम कोई दिव्य बालक लगते हो। तो तुमको मैं एक दिव्य काम सौंपती हूं कि तुम, मेरा एक पुत्र मर गया था, तुम यदि उसको लाके मुझे दे दो तो मेरी यही दक्षिणा होगी। तो कृष्ण बलराम ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। पूरी लीला है, मुझे स्मरण नहीं। फिर कृष्ण जो है यमपुरी गए। यमपुरी से उन्होंने कहा महाराज यहाँ तो जो आता है वो उसके कर्मों के हिसाब से इधर उधर चला जाता है। फिर वरुण लोग गए, जहाँ गए वहां गए, कहाँ गए जाने कहाँ गए, जाके आखिर में उसको ढूंढ निकाला और उसको वही स्वरूप प्रदान करके और ले आए और माता को समर्पण, सांदीपनी मुनि की पत्नी को समर्पित कर दिया। अब वो पुत्र तो आ गया, बड़े प्रसन्न हो गए, गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए, वो भी प्रसन्न हो गए। लेकिन अब पुत्र को पढ़ा लिखा भी दिया, पढ़ लिख गया, सब स्नातक हो गया, ग्रेजुएट हो गया। अब बोले कहाँ? बोले बुढ़िया मैया जा रही है वृंदावन। अब ये बुढ़िया मैया को भी कष्ट होगा, एक बालक, भाई संदीपनी मुनि और माता के पास तो बहुत विद्यार्थी रहते ही हैं, बोले इसको वहां भेज दो। तो अब प्रश्न आता है कि कृष्ण जन्म से पूर्व तो यहाँ आ गए हैं, और फिर कृष्ण ने शिक्षा के समय इनको ला के दिया। तो थोड़ा कहीं मुझे थोड़ा सा संशय है। इस पर पहले भी मैंने खोज की थी, 2-4 विद्वानों से पूछा था, तो क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन ठीक है, हम तो ठाकुर की लीला को जैसे भी है वैसे मान के चलते हैं कि वो मधुमंगल वही संदीपनी का पुत्र है जो जिसको यमपुरी से कृष्ण लाए थे। वो अपनी दादी के साथ दादी की सुरक्षा के लिए आए हैं। अब कृष्ण जन्म होगा या हो चुका होगा शायद, क्या स्थिति है मेरे को वो बुद्धि में नहीं आता। मैं बुद्धि से सोच रहा हूं, मेरे हृदय ने तो स्वीकार कर लिया है, ठीक है, बुद्धि में नहीं आता है, कोई बात नहीं है। तो वह जो है, ये देखो, ये मधुमंगल के लिए बन रही है ना। पहले योग माया के लिए, पौर्णमासी के लिए बजा, अब मधुमंगल के लिए मंगल ध्वनि हो रही है। और ये जो है यहाँ आ गए, और भगवान कृष्ण का जन्म होगा, जब होगा तब उनके साथ मित्रता करेंगे। तो पौर्णमासी जी का ये मंदिर वहां सुंदर रूप में विराजमान है। 3 मंदिर हो गए, सेवा कुंज तो है ही है, शायद सेवा कुंज का भी वर्णन आ जाए तो कल वर्णन कर देंगे। तो एक ही राउंड में सेवा कुंज के दर्शन करें हम, अद्वैत प्रभु सीतानाथ जी के दर्शन करें, और उनके बगल में पौर्णमासी जी के मंदिर करें। तीनों ही अत्यधिक महत्व के और अत्यधिक रस के, अत्यधिक प्राचीन मंदिर हैं। हम सभी दर्शन करें और अपने इस जीवन को सफल करें। और पौर्णमासी जी से तो क्या मांगना है, यही मांगना है, प्रभु आप लीला में सहायक हो, हम पर कृपा करो, कोई एक आध लीला की छींट हम पर भी पड़ जाए। और अद्वैत प्रभु ने भगवान को प्रकट किया है हम जीवों के लिए, तो उनकी तो कृपा हम पर है ही है। और सेवा कुंज तो सेवा कुंज है, प्रिया प्रीतम का नित्य वहाँ निवास है, नित्य केली स्थान है। रात्रि में राधा वल्लभ जी वहाँ पधारते हैं, प्रिया जी के साथ केली विलास करते हैं। और रात्रि में हमारा तो ये भी सौभाग्य, हमारी छत से पूरा सेवा कुंज का दर्शन होता है। कई लोग पूछते हैं कि आप तो रात में देखते हो, सुना है कि रात में देखने से अंधा हो जाता है। मैं कहा बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो अंधे हो जाएंगे, हम तो बाउंड्री से बाहर हैं, तो दूर से हम देखते हैं। और देखते कहाँ है, कुछ जो हो भी रहा है तो हमें इन अपराधी आंखों से दिखेगा भी क्या? हमने कभी चेष्टा ही नहीं की, क्योंकि ये स्थूल चीजों से नहीं दिखेगा, हृदय से सब कुछ दिखता है।
हृदय। और ऐसे भी एक दो बार उदाहरण हुए हैं कि रात्रि में किसी ने वहां रुकने की कोशिश की तो सवेरे वो मृत पाया गया। मेरे जीवन में 2-3 केस तो मैंने देखे हैं। बड़ा हल्ला हुआ 2-3 केस, या तो पागल हो गया या मृत पाया गया। वहां का वाइब, वहां बंदर भी नहीं रहते हैं रात्रि में, बंदर भी निकल गए। हम लोगों की छतों पर सोए रहते हैं, सूर्योदय से थोड़ा पहले रोशनी हुई, अरुण पर आते हैं जब, तब वो बंदर धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। तो ऐसे दिव्य स्थान सेवा कुंज की और सीतानाथ मंदिर की, पौर्णमासी मंदिर की जय। जय जय नीम करोरी बाबा की, नीम करोरी बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। स्वामी जी दोनों मंदिर के नाम एक कागज पे लिख के दे दो फिर। हाँ दे देंगे जरूर बेटा, कागज पे लिख के दे देंगे। लिख के हाँ, देना दे मुझे। देते हैं अभी जाता जयकारा बोल रहे हैं, उसके बाद दे देंगे। आराम से। गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन रजरानी की जय। तुलसी महारानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। सप्त देवालय की जय। श्री धीर समीर बिहारी की जय। सबके गुरुजन वृंद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु जी महाराज जी की जय।